बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर को हर मंगल को बवासीर हो जाती। वॉशरूम जाता तो बाहर निकलते ही बेहोश होकर गिर जाता। मैं उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाती। तब डॉक्टर शौहर को ड्रिप लगा देता और मुझे कहता कि आप इंजीर खा लें, आपके शौहर की ड्रिप जल्द ही खत्म हो जाएगी। वाकई मैं जैसे ही वो खाती तो मुझे नींद आ जाती और जब उठती तो शौहर बहुत फ्रेश नजर आ रहा होता। वो मुझे अपने साथ बाजार लेकर जाता, कहता आज जो मांगोगी मैं तुम्हें लेकर दूंगा, तुम बहुत खिदमतगुजार बीवी हो। मैं बड़ी खुश होती, लेकिन इस बार मुझे शक हो गया था। यूं डॉक्टर ने मुझे इंजीर दी खाने के लिए तो मैंने चुपके से उसे छुपा लिया और नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, उम्र 27 बरस थी जब मेरे वालिदैन को मेरे लिए एक लड़का भाग आया था। अब आप सोचेंगे कि 27 साल तक मैं कंवारी क्यों रही। तो बात दरअसल ये है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहाँ पर बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता था। मेरी अम्मी ने अब्बू से दो टोक अंदाज में कह दिया था कि मैंने अपनी शानजे की बहुत सोच समझ कर शादी करनी है। अब्बू को भी भला क्या एतराज हो सकता था, वो भी पढ़े लिखे और बहुत समझदार थे। तो हुआ यूं कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर वक्त गुजारी के लिए जॉब करने लगी। इस दौरान मेरे वालिदैन मेरे लिए माकूल रिश्ता ढूंढने की कोशिश में लगे रहे थे। उन्होंने मुझे कभी किसी के सामने ट्रे पकड़ा कर पेश नहीं किया था और इस बात पर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। मेरे अब्बू बाहर ही रिश्ता देख लिया करते थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मी अब्बू दोनों मेरे कमरे में आए थे। वो कहने लगे, शानजे तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो, अब तो तुम कमाने भी लगी हो, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बता दो। उनकी बात सुनकर मैंने जल्दी से इनकार कर दिया था। अब्बू ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, शानजे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस्लाम भी लड़की को अपनी पसंद बताने का हक देता है। मैं बोली, अब्बू अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर आगाह करती। दरअसल कोई ऐसा लड़का मुझे मिला ही नहीं जो मुझे अच्छा लगे। अब्बू बोले, मुझे और तुम्हारी अम्मी को ये लड़का बहुत अच्छा लगा है, इसका नाम जिब्रान है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता है। अब्बू ने उस लड़के की तस्वीर मेरे सामने कर दी थी। मैंने एक नजर उस पर डाली तो वो मुझे कदरे माकूल लगा था। अम्मी कहने लगी, अगर तुम इजाजत दो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा, जैसे आप लोगों की मर्जी। और फिर अचानक से मेरी जिंदगी बदल गई थी। अगले ही दिन लड़के वालों को घर पर बुला लिया गया था, साथ जिब्रान भी आया था। अम्मी कहने लगी, शानजे जिब्रान को बाहर लॉन में ले जाओ, घर दिखाओ इसे अपना। मैं जानती हूँ कि अम्मी ने मुझे इस कदर खुली छूट फकत इसलिए दी थी क्योंकि वो मुझे बहुत समझदार समझती थी। वो चाहती थी कि मैं भी एक बार लड़के को परख लूं कि वो मेरे मयार पर पूरा उतरता है या नहीं। खैर मैं जिब्रान को अपने साथ बाहर ले गई थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मैंने महसूस किया था कि उसकी पर्सनालिटी बहुत जानदार थी। उसने मुझे बताया कि मैं 32 बरस का हो चुका हूँ। मुझे उसकी उम्र पर भी कोई एतराज नहीं था। खैर हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की तो एक दूसरे को अच्छे लगे थे और फिर मैंने भी हाँ कहती थी। तो मेरे वालिदैन ने मजीद वक्त ज़ाया करने के बजाय मेरी शादी की तारीख रख दी थी और मैं चंद ही हफ्तों में जिब्रान की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। उसका घर भी बहुत शानदार था। मैंने अपने लिए खूब शोक कपड़े लिए थे क्योंकि मैंने सारी जिंदगी हल्के रंग पहने थे और अब मैं अपने शौहर के लिए सजना संवरना चाहती थी। मैं एक अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी। मैं जब तैयार होती तो और भी निखर जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता कि जिब्रान तो मेरी तारीफ ने जमीन और आसमान मिला देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे जी भर कर देखा भी नहीं था और अभी तो हमारी शादी को फकत एक हफ्ता ही हुआ था। मैं खुद ही जिब्रान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, जिब्रान मैं कैसी लग रही हूँ? उन्होंने टीवी से नजरें हटाई तो बोले, शानजे तुम एक खूबसूरत और पुरवकार लड़की हो। तुम जानती हो कि मैं 32 साल का मर्द बन चुका हूँ। इस उम्र में इंसान चीजों और लोगों को अल्फाज से नहीं सराहता बल्कि दिल में ही अच्छा महसूस करता है। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा हूँ, इसीलिए तुम मुझसे लफ्जी तारीफ का तकाजा मत किया करो। मैंने जिब्रान की ये बात भी मान ली थी। खैर फिर जिब्रान कहने लगे, शानजे तुम तैयार तो हो ही चुकी हो, मैं भी जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम बाहर सैर पर चलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई थी। जिब्रान जल्दी से उठे और बाथरूम में घुस गए जबकि मैं अपना मेकअप ठीक करने लगी थी। जिब्रान को बाथरूम में गए जब काफी देर हो गई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उमूमन वो इतनी देर नहीं लगाया करते थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, जिब्रान। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और जिब्रान बाहर निकल आए, मगर उनकी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था और रंगत भी जर्द पड़ चुकी थी। मैं बोली, क्या हुआ जिब्रान, आप ठीक तो है ना? तभी जिब्रान चकरा कर जमीन पर गिर गए थे। ये सब देखकर तो मानो मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं जल्दी से बाहर की जाने भागी थी। घर में ना तो सास थी और ना ही ससुर, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जॉब किया करते थे। मैं भागती हुई लाउंज से बाहर निकल आई थी। वहाँ चौकीदार खड़ा था। मैं उससे मुखातिब हुई और बोली, खान साहब, जिब्रान आप जल्दी से मेरे साथ चलें। चौकीदार मेरे साथ आया। उसने जब जिब्रान को बेहोश पाया तो सारी बात समझ गया। उसने जल्दी से उन्हें उठाया और बाहर ले गया था। उसने मेरी मदद की थी जिब्रान को गाड़ी में डालने के लिए और फिर वो भागता हुआ ड्राइवर के पास गया और उसे गाड़ी स्टार्ट करने का कह दिया था। यूं हम जल्दी से घर से बाहर निकल गए थे। ड्राइवर बोला, बेगम साहिबा जिब्रान साहब के अस्पताल की तरफ ले चलूं? मैं बोली, इनका अस्पताल कौन सा है?
तो वो बताने लगा कि शादी से पहले भी ये अक्सर एक अस्पताल में जाया करते थे और मुझसे कहते थे कि मेरा इलाज अभी चल रहा है। मैं बोली ठीक है, उधर ही ले चलो। हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो जिब्रान को इमरजेंसी में ले जाया गया था और फिर इतने में एक नर्स मेरे पास आई और बोली जिब्रान साहब के डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास चली गई थी। डॉक्टर तो बिल्कुल जवान ही लगता था। वो कहने लगा आप मिसेस जिब्रान हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बोले घबराने की जरूरत नहीं है, जिब्रान बिल्कुल ठीक ठाक है। दरअसल उन्हें बवासीर का मसला पहले भी रह चुका है। मैंने इनका इलाज किया था, ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब इस मर्ज ने फिर से सर उठा लिया है। मैंने इन्हें ड्रिप लगा दी है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप तब तक ये इंजीर खाएं। डॉक्टर की आखिरी बात ने मुझे चौंका दिया था। मैं बोली क्यों, इंजीर क्यों? वो मुस्कुराकर कहने लगा आपकी आंखें बहुत जर्द पड़ चुकी हैं, शायद आप में ताकत की बहुत कमी है। अगर आपने अपना ख्याल न रखा तो आप बहुत जल्द बीमार पड़ जाएंगी और मुझे खदशा है कि फिर आप अपने शौहर का ख्याल नहीं रख पाएंगी। तब तक आपके शौहर की ड्रिप भी खत्म हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया और इंजीर उठाकर खाने लगी थी। मैंने वैसे भी इंजीर के बहुत से फवायद पढ़ रखे थे। अब मैं अस्पताल में फारिग बैठी थी तो इंजीर खाना कोई बुरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं आराम से इंजीर खाने लगी और फिर मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मैं गहरी नींद सो गई। न जाने में कितनी देर यूं ही सोती रही थी जब जिब्रान ने मेरा कंधा हिलाया था। वो बोले शानज़े उठो। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। सामने जिब्रान बिल्कुल हशाश बशाश सा खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा तुम बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। मैं शर्मिंदा हो गई और बोली वो दरअसल रात भर नींद नहीं आई थी। तो जिब्रान ने नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने डॉक्टर से इजाजत लेकर मुझे अपने साथ ले गया था। रास्ते में जिब्रान ने भी मुझे अपनी बीमारी के मुतालिक बता दिया था। वो कहने लगा मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे ये गुमान हो गया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। न जाने फिर से इस बीमारी ने कैसे सर उठा लिया। मैंने जिब्रान का हाथ पकड़ लिया और बोली आप परेशान मत हो, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर जिब्रान मुस्कुराने लगा और बोला तुम बहुत अच्छी बीवी हो। आज मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर जा रहा हूँ। तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वही तुम्हें लेकर दूंगा। ये मेरा तरीका है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का। मैं बोली आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर और कौन रखेगा। मैंने जिब्रान को ये तजवीज पेश की थी कि आप मुझे बस किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर लंच करवा दें। हर जिब्रान ने मेरी बात मान ली थी। हम दोनों ने बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया था। वो मुसलसल मेरी तारीफ करते जा रहे थे जबकि शर्म से मेरा चेहरा बिल्कुल गुलाबी पड़ चुका था। इतनी तारीफ तो जिब्रान ने मेरी शादी की पहली रात भी नहीं की थी। खैर लंच के बाद वो जबरदस्ती मुझे बाजार ले गए और तरह तरह के कपड़े, जूते और परफ्यूम्स लाने लगे थे। उन्होंने आज मुझ पर अच्छा खासा खर्च कर लिया था और फिर हम घर चले गए। मैं जल्दी से किचन में घुस गई और जिब्रान कमरे में जाकर लेट गए थे। मुझे अपने हाथों से खाना बनाने का शौक था, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैंने खुद ही ले ली थी। मेरे सास ससुर भी मेरी इस आदत से बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुश थी क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे थे, हमेशा अपने काम से काम रखते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने मेरे किसी मामले में अपनी टांग अड़ाई हो, बल्कि वो दोनों तो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। मेरी सास कहती थी कि घर संभालने वाली मेरी बहू आ गई है, अब मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। खाना बनाकर मैं कमरे में गई तो जिब्रान लेटे हुए थे। मैंने उनसे दवाई खाने का कहा तो वो बोले मैं अपनी दवाई खा चुका हूँ। फिर मैंने खाना बनाया और हम दोनों मियाँ बीवी ने खाना खा लिया था क्योंकि सास ससुर आज फिर घर पर मौजूद नहीं थे और मैं इस बात पर बहुत शुक्रगुजार थी कि जिब्रान की तबीयत एक ही ट्रिप से संभल चुकी थी। उन्हें फिर से बवासीर का मसला नहीं हुआ था। वो अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने लगे थे। ऑफिस जाते, शाम गए घर वापस आते, थोड़ी देर मेरे पास बैठते और फिर लैपटॉप में काम करने लग जाते। और फिर मैं थी और मेरी तन्हाई थी। जिब्रान अब फिर से पहले की तरह हो गए थे, संजीदा से। उन्होंने फिर से मेरी तारीफ करना छोड़ दिया था। खैर आज कुछ अजीब सा हुआ था। मैं सोकर उठी तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जिब्रान को उठाया और बोली कि आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, आज आंख देर से खुली है। जिब्रान बोले लेटी रहो, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। मैं बोली क्यों, खैर तो है? वो कहने लगे आज मेरी तबीयत कुछ बोझल सी है। मैंने सर हिला दिया और आराम करने के लिए लेट गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अब मेरा शौहर फिर से बीमार ना हो जाए, अल्लाह इनको सेहत दे। मैं एक बार फिर से सो गई थी। काफी देर बाद जिब्रान उठे और बोले कि नाश्ता लगा दो। मैं भी उठकर बैठ गई थी। मैंने अच्छा सा लिबास पहन लिया था क्योंकि आज मेरा शौहर घर पर था। जिब्रान भी नाश्ता करने के लिए आ गए थे। मैं बोली आपको क्या हुआ था, आपकी तबीयत क्यों खराब है? वो बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैं बोली आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? तो वो हंस दिए और बोले अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं नाश्ता करने के बाद अपनी दवा ले लूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। वो नाश्ता अधूरा ही छोड़कर कमरे में चले गए थे। मैं बर्तन उठाकर किचन में ले गई और फिर मुलाजमा से किचन की तफसीली सफाई कराने लगी थी। तब अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे एक बार कमरे में जाकर जिब्रान की हालत देख लेनी चाहिए। मैं जब कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर दिल घबरा गया था। जिब्रान बाथरूम के दरवाजे में बेहोश पड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं जल्दी से बाहर भागी और मुलाजमा से कहा कि ड्राइवर और चौकीदार को बुला लाओ। वो भी भागती हुई बाहर निकल गई थी।
मैंने उन दोनों से कहा कि जिब्रान को उठाकर गाड़ी में डाल दो। उन्होंने जल्दी से मेरी बात पर अमल किया था। इतनी देर में मैं जिब्रान की फाइल उठाने लगी थी। फिर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम अस्पताल की जानिब रवां हो गए थे। मैंने फाइल खोलकर देखी तो पता चला कि पिछले मंगल भी जिब्रान की तबीयत खराब हुई थी और आज फिर मंगल था। मैंने सोचा कि अगर हर मंगल जिब्रान की तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे मंगल के रोज उनका सदका दे देना चाहिए। खैर, अस्पताल पहुंचे तो जिब्रान को फिर से ड्रिप लगा दी गई थी और जब मैं डॉक्टर के पास गई और बोली कि मेरे शौहर के साथ कोई संगीन मसला तो नहीं है, वो क्यों हर मंगल को बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर कहने लगा, आप जिब्रान की फिक्र मत करें, वो रिकवर हो रहा है, आप ये अंजीर खाएं। अंजीर देखकर मुझे ख्याल आया कि पिछली बार जब मैं अस्पताल में आई थी तो ये सोचकर घर गई थी कि मैं अब हर रोज अंजीर खाया करूंगी, मगर मैं भूल गई। मैंने अंजीर उठाई और खाने लगी थी। मेरे वजूद को बड़ा पुरसुकून सा एहसास हुआ था। मैं सोफे पर सर रखकर बैठ गई थी और फिर आंखें भारी होने लगी थी। मैं सो गई। मुझे आज भी जिब्रान ने ही नींद से बेदार किया था। वो कुछ शर्मिंदा लग रहे थे। कहने लगे, मैं माजरत करता हूँ, तुम्हें मेरी वजह से अस्पतालों के धक्के खाने पड़ते हैं। मैं बोली, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो आपका ख्याल रखकर दिली सुकून मिलता है। हम अस्पताल से बाहर निकले तो हर सू शाम फैल चुकी थी। जिब्रान मुझे फिर से बाजार ले आए थे। वो कहने लगे, तुम मेरा जितना साथ दे रही हो, मैं वादा करता हूँ अगर तुम पर कभी ऐसा वक्त आया तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चलता रहूंगा। मैं बोली, नहीं, हम फिर किसी दिन शॉपिंग कर लेंगे, आज आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की जरूरत है। वो कहने लगे, अस्पताल में लेटा तब से आराम ही तो कर रहा था, तुम फिक्र न करो और मेरे साथ चलो। जिब्रान ने आज फिर से मुझे ढेरों चीजें दिला दी थी। खैर, जब हम घर वापस आए तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे। उनके चेहरे से जरा सी भी बीमारी नहीं झलकी थी, मगर आज मेरे वजूद में बहुत बेचैनी सी थी। ऐसा लगता था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। मेरे जिस्म से सारी एनर्जी निचड़ गई थी। मैं थकी थकी सी थी, खाना भी न बना पाई और बिस्तर पर ठह गई। मेरी हालत देखकर जिब्रान बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इस कदर थक गई हो। मैं तुम्हें और कोई खुशी नहीं दे पाया, उल्टा तुम्हें मेरी वजह से अस्पतालों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं बोली, खबरदार जो आज के बाद आपने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली, मुझे आपका ख्याल रखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। खैर, रात में मैं जल्दी सो गई थी और फिर सारा हफ्ता जिब्रान ठीक रहे थे, मगर मंगल के रोज वो फिर से बेहोश हो गए थे और तब मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। बीमारी दिनों की पाबंद कब होती है? इंसान तो किसी भी वक्त बीमार हो सकता है, मगर मेरा शौहर मंगल के दिन ही बीमार क्यों होता है? मैं उन्हें अस्पताल ले गई थी। डॉक्टर ने फिर से मुझे बताया कि बवासीर की वजह से वो बेहोश हुआ है। तब मैं गुस्से से बोली, आप कैसे डॉक्टर हैं जो अपने मरीज को ठीक ही नहीं कर पा रहे? उनका मर्ज बार बार वापस आ जाता है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर बदलने की जरूरत है। तब डॉक्टर बोला, मोहतरमा, इतना गुस्सा मत करें, अपनी सेहत की फिक्र करें। देखें कैसी जर्द रंगत है आपकी, आप ये अंजीर खाएं। इस बार भी डॉक्टर ने मुझे अंजीर खाने को कहा था। अजीब बात यह थी कि मुझे अंजीर पसंद नहीं थी, मगर जैसे ही डॉक्टर मेरे सामने वो अंजीर करता तो मैं खुद को बेबस पाती थी। जल्दी से उसके आगे से अंजीर उठाकर खाने लगी थी और फिर जो मुझे अच्छी नींद आती थी क्या बताऊं, मगर जब मैं सोकर उठती तो खुद को बहुत थका हुआ पाती थी। आज भी मेरी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मैं सच में अंदर से खोखली होती जा रही हूँ और मुझे खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है। वापसी पर जिब्रान फिर मुझे बाजार ले गए तो मैंने अपने लिए अंजीर खरीद लिए थे। घर जाकर मैं इतनी निढाल थी कि अपने शौहर का ख्याल रखने के बजाय खुद पर चादर तान कर लेट गई थी। तब जिब्रान ही मेरा ख्याल रख रहे थे। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई और फिर मुझे दवा देकर बोले, तुम अब आराम कर लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं भी सोने के लिए लेट गई थी। नींद भी जल्दी आ गई। सुबह उठी तो तबीयत पहले से बेहतर थी। खैर, अब मुझे नींद का मसला हो गया था। रात रात भर जागती रहती थी मगर नींद नहीं आती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि रात में अंजीर खा लूंगी, उससे तो मुझे जादुई किस्म की नींद आती है। मैंने जल्दी से उठकर अंजीर खाए थे, मगर नींद फिर भी मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं सारी रात जागती रही थी और सोच रही थी कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तब मुझे एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर था। चीजें उतनी सीधी नहीं थी जितनी मैं समझ रही थी। अब तो मेरा दिल घबरा रहा था कि न जाने मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, न जाने मेरी तबीयत क्यों इतनी बिगड़ गई है, मेरी नींद क्यों उड़ गई है। और इस सारे क्यों का जवाब जिब्रान के डॉक्टर के पास था, मगर मैं उसके पास यूं मुंह उठाकर नहीं जा सकती थी। और फिर वो मुझे दवाइयों की लिस्ट थमा देता और कहता कि अब तुम भी मुझसे दवाई लिया करो। मैं अब ज्यादा से ज्यादा आराम किया करती थी। आज सोमवार का दिन मेरा इसी टेंशन में गुजरा था कि क्या कल फिर से जिब्रान बेहोश हो जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ था। मंगल के दिन फिर से जिब्रान बेहोश हो गए थे। अब की बार मेरा दिल शक व शुबहात के तहत लरस गया था। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं जिब्रान की बीमारी के पीछे छुपा हुआ राज मालूम करके ही रहूंगी। जिब्रान को अस्पताल ले जाया गया था। मैं डॉक्टर के पास जिब्रान की बीमारी के मुतालिक इस्तफसार करने गई थी और उसने झट से मेरे सामने अंजीर रख दिए थे। मैं एक एक अंजीर उठाकर डॉक्टर से नजर बचाकर अपने पर्स में डालती जाती और यही जाहिर करती कि मैं अंजीर खा रही हूँ। और फिर मैंने सोफे की पुश्त से सर ठिकाकर आंखें मूंद ली थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उठा और जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था।
उसने मेरी आंखों के सामने हाथ किया था। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो उसने जल्दी से फोन उठाया और फिर कहने लगा, यार जिब्रान जल्दी आ जा, तेरी बीवी सो गई है। और फिर वो खुद एक अलमारी की जानिब मुड़ गया था। मैं ये सब बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसने अलमारी से बड़ी बड़ी तस्बीहां निकाल ली थी। तब तक जिब्रान भी कमरे में आ गया था। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसे तो कोई ड्रिप नहीं लगी हुई थी। जिब्रान ने डॉक्टर से चीजें पकड़ी और मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। उसने जल्दी से मेरे कपड़ों के ऊपर ही मुझे स्याह चोला पहना दिया था और फिर मेरे गले में बड़ी बड़ी तस्बीहां डालने लगा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर मैं अपने दिल को काबू में करके आंखें बंद करके बैठी रही थी, क्योंकि आज मैं सारी असलियत जानना चाहती थी। मेरे शौहर ने मेरी पोनी खोलकर मेरे बाल बखेर दिए थे और फिर वो मुझे एक स्ट्रेचर पर डालकर बाहर की जानिब ले गए थे। वहां से मुझे गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया था। गाड़ी अनजान रास्तों पर भाग रही थी, जबकि मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। ये मेरा शौहर और डॉक्टर मेरे साथ न जाने क्या करने वाले थे। खैर, बहुत देर बाद एक टूटी फूटी सी इमारत नजर आई थी। मैं कुनखियों से सारा मंजर देख रही थी। तब मैं चौंक गई थी जब एक दीवार पर लिखे इश्तिहार पर मेरी नजर पड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था, पीरो मुर्शिद चुप बीबी बरोज मंगल सिर्फ 2 घंटों के लिए मुयस्सर होंगी, अपनी मुरादें लेकर उसके पास पहुंच जाए। और फिर मेरा शौहर मुझे उठाकर एक इमारत में ले गया था। वहां अजीब सा माहौल था। हर तरफ अगरबत्तियां चल रही थी। मुझे एक दीवार के सहारे के साथ बिठा दिया गया था और फिर फाटक खोल दिया गया। लोग चौक दर चौक चले आ रहे थे। मैं आंखें बंद करके बैठी थी। लोग मेरे सामने चढ़ावे चढ़ाते जा रहे थे और अपनी अर्जियां एक कागज पर लिखकर मेरे सामने रख जाते। मैं तो ये देखकर हैरान थी कि आने वाला 1000 से छोटा नोट नहीं रख रहा था। तकरीबन 2 घंटे ये सब चलता रहा था और फिर बड़ा फाटक बंद कर दिया गया और मेरा शौहर मुझे उठाकर गाड़ी की जानिब ले गया था। गाड़ी में ही मेरे शौहर ने मेरे गले से तस्बीहें निकाल ली थी, काला चोला भी उतार लिया था और फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के सोफे पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, शानजे उठो, घर चले। मैं जब उठी तो मेरा शौहर मेरी तारीफें करने लगा था कि तुम बहुत खिदमतगुजार बीवी हो। और फिर वो मुझे अपने साथ बाजार ले गया। बिला वजह मुझ पर रकम खर्च करने लगा था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझ पर जो रकम खर्च करता है वो उस रकम का तिहाई भी नहीं है जो वो मेरे तवस्सुत से कमा कर आया है। खैर, हम घर पहुंच गए थे। रात हुई तो मैं अपने शौहर से बोली, आप मुझे चुप बीबी के मजार पर ले चले, मैंने मन्नत माननी है। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि अपने शौहर के तासुरात देख सकूं। चंद लम्हों के लिए तो उसके चेहरे पर स्याही मली गई थी। वो हक्का बक्का मेरी जानिब देखता रहा था। फिर हौसला करके बोला, तुम ये कैसी फजूल बात कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। तब मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, हाँ, मैंने इस शादी के लिए हामी भी यही सोचकर भरी थी कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप में इंसानियत होगी, आप बहुत अच्छे होंगे। मगर मुझे ये बताएं कि आपने मेरी जात का तमाशा क्यों बनाया? आपको जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरा शौहर मेरी बात सुनकर हंस दिया था और बोला, अरे शानजे, तुम हकीकत जान ही गई हो तो सुनो, मैं सच में ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता और ना ही मैंने आज तक किसी मजार में हाजिरी दी है, बल्कि मैं तो इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। फिर जब इर्द गिर्द देखा कि लोगों ने इस जादू टोने का एक कारोबार बना लिया है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। यूं मैंने और मेरे डॉक्टर दोस्त ने 4 बरस पहले ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें ही पीरनी नहीं बनाता, और भी बहुत सी औरतें जो अपनी मर्जी से हमारा साथ देकर पीरनी बन जाया करती हैं। मैं बोली, जिब्रान, मुझे आपसे इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगा, इसमें कौन सी अजीब बात है, मेरे वालिदैन भी यही काम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। मैं बोली, आपको जरा शर्मिंदगी नहीं है क्या? वो कहने लगा, किस बात की शर्मिंदगी, ये तो मेरी रोजी है। अब तुम्हें सारा इल्म हो ही गया है तो अगले मंगल तुम चुपचाप मेरे साथ चलना। हम तुम्हारे वहाँ बैठने की टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। पहले तो मुझे ये फिक्र थी कि तुम्हें कहीं मेरे राज के मुतालिक इल्म ना हो जाए, इसीलिए बवासीर का ड्रामा करता था ताकि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और मैं तुम्हें आस्थाने पर। मैं ये सब बातें सुनकर तंग रह गई थी। मैं बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जिब्रान ने कंधे उचका दिए। मैं सोने के लिए लेट तो गई थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मैं सारी रात रोती रही थी। हमने तो बहुत छानबीन करके ये शादी की थी, मगर न जाने हमारे साथ ये धोखा क्यों हो गया था। मैंने अपने शौहर पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया था क्योंकि मुझे ये खौफ था कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह में मामूल के मुताबिक उठी थी, नाश्ता बना कर दिया। जिब्रान जब ऑफिस के लिए निकल गए तो मैंने भी जल्दी से अपना कीमती सामान पैक किया और अपने वालिदैन के घर पहुंच गई थी। मैं अपनी वालिदा के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी और फिर मैंने अपने वालिदैन को सारा माजरा बता दिया था। वो दोनों दंग थे। फिर अब्बू बोले, बेटी तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्बू ने जैसा कहा था वैसा कर कर भी दिखाया था। वो मुझे थाने ले गए थे जहां मैंने अपने शौहर और ससुराल वालों पर झूठे पीर बनने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उन पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, इसीलिए वो लोग घर से फरार नहीं हुए थे। पुलिस ने जब छापा मारा तो बआसानी उन्हें पकड़ लिया था। बाद में हमें बताया गया कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है
जो इस किस्म के घिनौने जराइम में शामिल है। अब्बू ने जिब्रान से मेरी खुला भी करवा दी थी। अब मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। अब मैं शादी के लफ्ज़ से ही डर चुकी हूँ। मेरी तलाक को 2 साल हो चुके हैं। मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, मगर मैं खुद में इतना हौसला नहीं पाती। मुझे यही डर है कि मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। आप बताएं, क्या ये सब मेरा वहम है या मेरी किस्मत ही खराब है? और क्या अब मुझे कभी भी शादी रास नहीं आएगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।